दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा और MS धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई के लिए 43 रन और साथ ही साथ 3 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा जैसे ही मैन ऑफ द मैच बनते हैं ना, धर्मशाला के मैदान में सीधा ये अवार्ड समर्पित कर देते हैं MS धोनी को और कुछ ऐसा कहते हैं इस दिग्गज के लिए कि सुनकर आज आपके दिल में जडेजा के लिए इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी। आखिरकार दोस्तों क्या कुछ कह गए अपने इस बयान में रविंद्र जडेजा MS धोनी पर। धर्मशाला के मैदान में हारे हुए मैच में इस जीत के बाद उनके इस बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा में से ज्यादा बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों IPL 2024 में ऑलराउंडर्स तो बहुत दिखे, लेकिन कोई भी रविंद्र जडेजा जैसा नहीं दिखा। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ने CSK की टीम को हारा हुआ मैच ही नहीं बल्कि उनका हारा हुआ सम्मान भी दिला दिया। इस मैच में धर्मशाला के मैदान में सीजन का 53वां मैच खेला गया, जिसमें चेन्नई का सामना दोस्तों पंजाब की टीम से था। पंजाब की गेंदबाजी इतनी ज्यादा उम्दा निकली कि दोस्तों उन्होंने चेन्नई की टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ियों को मानो हाथ पैर बांधकर सीधा पवेलियन की तरफ भेज दिया मारपीट कर, क्योंकि दोस्तों 9 रन पर रहाणे आउट हो गए थे, 0 पर शिवम दुबे आउट हुए, 17 पर मोइन अली, 11 पर सेंटनर, ठाकुर भी 17 पर, 0 पर धोनी। बीच में गायकवाड़ के 32 रन और 30 रन डेरिल मिशेल के जरूर थे, लेकिन असली पारी केवल एक ने खेली। इस टीम के जांबाज, पुराने, भरोसेमंद और शानदार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 26 बॉल में 3 चौके 2 छक्के लगाकर ये खिलाड़ी 43 रन की पारी खेल कर गया। और जरा सोचिए 43 रन की इस पारी ने ना चेन्नई की टीम के स्कोर को 120 से उठाकर 167 तक पहुंचाया, वरना इसी चेन्नई की टीम के 122 पर ना 6 विकेट हो चुके थे एक वक्त पर, लेकिन जडेजा ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए टारगेट को 168 तक पहुंचा दिया था। चेज करते वक्त दोस्तों धोनी से आगे कौन जा सकता है? धोनी और जडेजा की जोड़ी दोस्तों गेंदबाजी में भी खूब कहर बरपाती नजर आई। वैसे शुरुआत तुषार देशपांडे ने करी दूसरे ही ओवर में जॉनी बेस्टो और रायली रसो को आउट करके। बस फिर क्या होना था, टॉप ऑर्डर को फेल होता हुआ देख पंजाब का कॉन्फिडेंस वैसे ही धुल चुका था। शशांक सिंह को सेंटर ने निपटाया और सैम करन को रविंद्र जडेजा ने मात्र 7 रन पर। इसके बाद रन बना रहे प्रभसिमरन को भी 30 रन पर रविंद्र जडेजा ने समीर रिजवी के हाथों कैच आउट करा दिया, जो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर थे। इतना नहीं दोस्तों, हर्षल पटेल को भी समीर रिजवी ने ही कैच करके पकड़ा और जाते जाते रविंद्र जडेजा दोस्तों आशुतोष शर्मा का भी विकेट ले गए। अब बचा ही कौन था? दोस्तों जड्डू के नाम टोटल 3 विकेट रहे और इन्हीं 3 विकेट्स के दम पर वो मैन ऑफ द मैच बने हैं, बिकॉज रन्स भी तो उन्होंने लगाए थे। एक बार फिर से धोनी की छत्रछाया में चेन्नई ने हारे हुए मैच को जीता है, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो दोस्तों आज की शाम के रविंद्र जडेजा ही हैं। और जैसे ही वो मैन ऑफ द मैच बने ना दोस्तों, उन्होंने अपने सारे के सारे अवार्ड्स और ये शब्द धोनी के नाम कर दिए। इनफैक्ट कुछ ऐसा भी कहा कि सुनकर शायद आज आप जडेजा के फैन हो जाएंगे। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने अपने बयान में धोनी को अवार्ड देते हुए कहा, पंजाब के खिलाफ मैच जीतना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस तरीके का चैलेंज मैदान में बन चुका था सबसे बड़ी बात वो थी। हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि धर्मशाला की स्लो पिच पर हम इतने ज्यादा वीक पड़ जाएंगे कि हम 200 तक भी ना पहुंच पाए। हम जानते थे यहाँ पर 180 है, लेकिन हमारा 200 एम था आज पहुंचना। परंतु विकेट गिरते हुए देखकर कहीं ना कहीं माही भाई परेशान थे और मैंने अपने बल्ले से रन भले ही बहुत ज्यादा तेज स्ट्राइक रेट से ना निकाले हों, लेकिन उस वक्त पर रन आने जरूरी थे और मेरा फोकस केवल उन्हीं पर था, मैदान में टिकने पर था, जिसके चलते मैं 43 रन की इनिंग तो खेल गया। लेकिन अब इस लक्ष्य को प्रोटेक्ट करना था और सच बताऊं सही मायने में तो इस लक्ष्य को प्रोटेक्ट करने में जितनी मदद माही भाई ने की उतनी किसी ने की ही नहीं। विकेट के पीछे से वो लगातार स्ट्रैटेजीज बनाए जा रहे थे, गेंदबाजों को समझाए जा रहे थे और फील्डिंग भी तो सेट कर रहे थे। और उनके इसी प्रयास के बल पर हम ना सिर्फ विकेट्स ले पाए बल्कि टीम को जिता भी पाए हैं। तो इस जीत का बड़ा श्रेय जाता है माही भाई को, क्योंकि अगर वो इस कदर कैप्टनसी विकेट के पीछे से नहीं करते ना तो शायद हमारी टीम इस मैच को जीत नहीं पाती, क्योंकि हम लगभग तो हार ही चुके थे। साथ ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जितना मेरा है उतना धोनी भाई का भी, क्योंकि हर मैच में उनकी बराबर की मेहनत रहती है। भले ही फिजिकल मेहनत ना हो लेकिन मेंटल मेहनत उतनी ही करते हैं वो। दोस्तों ये होती है दोस्ती। जडेजा जीते मैन ऑफ द मैच तो धोनी को दे डाला। वैसे आप सभी को क्या लगता है, जडेजा पांड्या में एक बेहतर ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई के शेर जब ढेर हो गए पंजाब के सामने धर्मशाला के मैदान में, तो जडेजा ने अपनी तलवार चलाकर चेन्नई की टीम के लिए तूफानी बैटिंग करी, लेकिन इसी बल्लेबाजी के दम पर कैसे चेन्नई की इज्जत बची, आपको इनकी खतरनाक बैटिंग का फुल वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, और जडेजा, पांड्या और शिवम दुबे में आज भी सबसे बेहतर ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों IPL 2024 का सबसे चौंकाने वाला मुकाबला आज चेन्नई की टीम का पंजाब के साथ हुआ। धर्मशाला के मैदान में धोनी मैच से पहले फुटबॉल खेल रहे थे और जब मैच शुरू हुआ उसके बाद पंजाब की टीम के खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे थे चेन्नई के खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि दोस्तों लातों से इतना पीटा है ना आज, वाकई में चेन्नई की टीम को फुटबॉल बना बना कर मारा शुरुआती दौर में।
आपको बता दोस्तों को चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी मिली थी और इस बार भी रहाणे ने कुछ खास नहीं किया। 9 रन पर आउट हो गए अर्शदीप की गेंद पर, लेकिन उसके बाद वो खिलाड़ी भी आउट हो गए जो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। पहला विकेट गिरने के बाद चेन्नई के हाव भाव अच्छे लग रहे थे क्योंकि 8वें ओवर तक 70 रन बन गए थे। क्योंकि दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के 21 में 4 चौके 1 छक्के के साथ 32 रन आए, तो वहीं 30 रन डेरिल मिशेल के थे, यानी कि टोटल बना 70 का। लेकिन एक ओवर सब पर भारी पड़ गया। 200 ओवर था राहुल चहर का, मानना पड़ेगा इस गेंदबाज को। मतलब एक ही ओवर में कप्तान को भी ढेर किया और उस ऑलराउंडर को भी जिसे वर्ल्ड कप की स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ को 32 रन पर जितेश के हाथों कैच आउट तो कराया ही, साथ ही दुबे को 0 पर आउट कर दिया जितेश के हाथों ही। शिवम दुबे को आउट करने के बाद बैक टू बैक एक ओवर में 2 विकेट लिए दोस्तों राहुल चहर ने। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसी प्रेशर में आकर डेरिल मिशेल भी हर्षल पटेल का शिकार बने। एलबीडब्ल्यू हो गए 30 रन पर। अब माहौल डर का था क्योंकि दोस्तों 75 पर 4 विकेट थे। मोइन अली नाम बड़ा लेकिन दर्शन छोटे, फिर से 17 रन पर आउट हो गए सैम करन की गेंद पर। और अभी दोस्तों मैदान में केवल एक ही नाम नजर आ रहा था, रविंद्र जडेजा और MS धोनी। लेकिन दोस्तों धोनी का केवल नाम नजर आ रहा था, चेहरा नहीं। पारी के 17वें ओवर तक टीम की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि दोस्तों मिचेल सेंटर भी 11 पर आउट हो गए और ठाकुर ने भले ही एक छक्का एक चौका जड़ा, लेकिन पैर तो उनके भी कांप रहे थे क्योंकि विकेट्स बचे नहीं थे, ओवर कम थे, रन बनाने थे। हालांकि दोस्तों जड्डू ने भी 19 में 23 रन लगा दिए थे, लेकिन चेन्नई की टीम के 122 पर 6 विकेट थे और ये आप चेन्नई से उम्मीद नहीं रखते। खैर दोस्तों सब इस आस में थे कि एक विकेट और गिर जाए तो धोनी आ जाए और तब कुछ तूफानी देखने को मिले। लेकिन दोस्तों इस बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि धोनी की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर फिर 11 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का लगाकर 17 रन बना चुके थे। लेकिन धोनी का कदम मैदान में पड़ा, इनके विकेट के बाद ही पड़ा। शार्दुल ठाकुर को दोस्तों आउट करने के बाद पारी के 19वें ओवर में हर्षल पटेल मानो धोनी का इंतजार कर रहे थे, घात लगाए बैठे थे। और फिर दोस्तों कुछ ऐसा हो गया कि किसी ने सोचा नहीं था। इतनी शानदार आउट स्विंगर धोनी को डालते हैं दोस्तों हर्षल पटेल के, वो 0 पर क्लीन बोल्ड होते हैं, गोल्डन डक पर आउट होते हैं। हर कोई देखकर दोस्तों चौंक जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जाते जाते अंतिम लम्हों तक, अंतिम ओवर तक कोई प्लेयर अगर अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ता तो वो रविंद्र जडेजा थे, जिन्होंने केवल और केवल 26 गेंदों में 3 चौके 2 छक्के लगाकर 170 के स्ट्राइक रेट से 43 रन बनाए। यकीन मानिए आज किसी का भी स्कोर इनके आसपास था नहीं। और 20 ओवर में अगर चेन्नई की टीम 168 पर पहुंची, अगर उनकी इज्जत को किसी ने बचाया तो वो रविंद्र जडेजा है, जो कि वर्ल्ड कप के लिहाज से बहुत अच्छा है, बिकॉज रविंद्र जडेजा भी इस टीम का हिस्सा तो रहेंगे। वैसे दोस्तों आप सभी रविंद्र जडेजा की बैटिंग को 10 में से आज कितना नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा हमें। दोस्तों धर्मशाला के मैदान पर चेन्नई और पंजाब के बीच दिखा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला। राहुल चहर ने एक ही ओवर में अपनी खतरनाक फिरकी से पलट दिया मैच का पूरा रुख और चेन्नई के बड़े बड़े बल्लेबाजों को दिखा दिया पवेलियन का रास्ता। तो आखिर चेन्नई के किस बल्लेबाज ने कराई मैच में वापसी? कैसे चेन्नई के बल्लेबाजों ने मैदान में तबाही मचाकर पंजाब के सामने खड़ा किया पहाड़ जैसा लक्ष्य? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक? महेंद्र सिंह धोनी ने कितने रनों का दिया योगदान? कैसे दोनों टीमों के बीच बन गया ये मुकाबला रोंगटे खड़े कर देने वाला? अब तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है चेन्नई और पंजाब में कौन बनेगा इस बार चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग और पंजाब किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब किंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आए। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रबाड़ा बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बाउंड्री के लिए दोनों बल्लेबाज तरस गए और पहले ओवर में केवल चेन्नई का स्कोर 6 रन बन पाया। पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, लेकिन इनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस चौके का बदला ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 12 रनों के स्कोर पर दिला दी। अजिंक्य रहाणे केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज डेरिल मिचेल आ चुके थे। चेन्नई का स्कोर डबल में केवल 13 रन बन पाया। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पंजाब की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर रबाड़ा इनका स्वागत। तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर किया और इस ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह। इस बार इनका स्वागत डेरिल मिचेल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और अर्शदीप सिंह
की जमकर कुटाई कर दी। चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। 4 ओवर में चेन्नई का स्कोर 34 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब टीम के कप्तान सैम करन को विकेट की तलाश थी और उन्होंने 5वां ओवर लेकर आए खुद बेहतरीन गेंदबाज का नजारा दिखा रहे थे।